गुड इवनिंग स्टूडेंट, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आई होप यू सब ठीक है। तो हम क्लास 11 के मैथमेटिक्स के जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आप ध्यान से देखिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इससे पहले मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ कि आप सब क्लास 10 में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो क्या पढ़े होंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसको हम जियोमेट्रिकली कैसे प्रूव करेंगे? हमको कैसे पता चलेगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1? इसको हम चलिए जियोमेट्रिकली प्रूव करते हैं। तो क्या करेंगे? हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक यूनिट सर्कल। और ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। ये है x डैश o x y o y डैश। ये हो गया आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। ये सिंस दिस इज यूनिट सर्कल, तो रेडियस क्या होगा? 1 यूनिट का। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 0 1 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 1। फिर ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा -1 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 -1। हो गया। सपोज एक जो पॉइंट है आर्बिट्ररी एक पॉइंट है P ए बी, ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। अगर हम इस ए बी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो ये एक रेडियस बन गया। तो इसका लेंथ भी 1 यूनिट है। इसका लेंथ भी 1 यूनिट है। और हम जानते हैं ये जो लेंथ है O से, सपोज ये Q है, O से Q तक ये है A, और जो हमारा ये जो लेंथ है Q से P तक ये हो गया हमारा B। तो अगर ये जो लाइन है जो OP लाइन है, ये अगर एक्स एंगल करता है, जो पॉजिटिव एक्स एंगल करता है कहाँ पे? ये जो ओरिजिन पे, तो क्लियरली देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। कौन सा? ट्राइंगल OQP एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो इसके बाद हम जानते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू क्या है? साइन एक्स इक्वल्स टू है हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या, यहाँ पे अगर साइन एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे तो साइन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है? PQ एंड हाइपोटेन्यूज कौन सा है? OP। आप सब जानते हैं जिस तरफ एंगल लिया जाता है उसके ऑपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, जो हाइट बोलते हैं। PQ का वैल्यू क्या है? B। और OP का वैल्यू क्या है? A, मतलब यहाँ पे 1। तो B/1 इक्वल्स टू B। सिमिलरली cos x इक्वल्स टू ये जो हम जानते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो OQ बाई OP। तो OQ का वैल्यू क्या है? OQ का वैल्यू है A। ये है A/1 इक्वल्स टू A। देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरियन थ्योरम जो है यूज कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरियन थ्योरम जो है हम यूज कर सकते हैं। वो यहाँ पे कैसे करेंगे? हमको पता है पाइथागोरियन थ्योरम क्या है। वो है हाइट स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। तो OQ का वैल्यू क्या है? OQ का वैल्यू है
ए, तो ए स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू क्या है बी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी का वैल्यू है वन स्क्वायर। तो ये जो एक्स को ए का वैल्यू क्या था cos x, बी का वैल्यू था sin x, तो यहां से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। देखिए, तो हम जो पहले बोले थे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ये आ गया हमारा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम ये भी पढ़े थे कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 और cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर x क्या था, sec x क्या था, sec x था 1 बाई cos x, तो यहाँ पे sec x का वैल्यू निकालिए, sec x इक्वल्स टू 1 बाई cos x, तो इक्वल्स टू OP बाई OQ, OP बाई OQ। इसका मतलब OP का वैल्यू है 1, OQ का वैल्यू है A, 1 बाई A, और cosec x का वैल्यू क्या है 1 बाई sin x, इसका मतलब 1 बाई B, ये हो गया cosec x। tan x क्या होगा, tan x इक्वल्स टू sin x बाई cos x, ये हो जाएगा हमारा जो है b बाई a एंड cot x इक्वल्स टू 1 बाई tan x, ये हो जाएगा a बाई b। तो पहले इसको हम वेरीफाई करते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, LHS sec स्क्वायर x मतलब क्या होगा 1 बाई a स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x के क्या होगा जो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमको मिला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैंसिल होके हो जाएगा 1। देखिए ये हो गया RHS, सो sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। इसका जो हम जियोमेट्रिकल प्रूफ ये ऐसा है। तो इसके बाद हम और एक प्रूफ करेंगे जो है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x क्या है 1 बाई बी, मतलब 1 बाई बी स्क्वायर माइनस cot x क्या है a बाई बी, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है जो एलसीएम बी स्क्वायर है, न्यूमरेटर में 1 माइनस ए स्क्वायर, वहां से देखें 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए आ गया cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो ये था हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 एंड cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो इसका जो आप लोगों ने वो सिर्फ पढ़ा हुआ था जो क्लास 10 में, इसका जियोमेट्रिकल प्रूफ ये है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या क्या पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।